देख रहे हैं वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। हिंदू सेवा सदन अस्पताल में आयुर्वेदिक पंचकर्म का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के बांस फाटक स्थित हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय में नवीनीकृत आयुर्वेदिक पंचकर्म का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के विकास हेतु कई ठोस कदम प्रारंभ किया गया है, जो घर घर इसको लाभ के कार्य को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के समन्वित प्रयास से हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय वाराणसी में ऐसी बीमारियां जिन्हें अन्य द्वारा एक सीमा के बाद ठीक करने से इनकार कर दिया जाता है, उनके भी सफल चिकित्सा की व्यवस्था आयुष पद्धति द्वारा की गई है। शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर शैलेश कुमार राय, उपाध्यक्ष आयुर्वेद योग यूनानी एवं तिब्बी चिकित्सा बोर्ड लखनऊ ने अपने विशिष्ट अतिथि पद से बोलते हुए कहा कि आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियां स्वदेशी है और भारत के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। आयुर्वेदाचार्य वेद सुभाष श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में निश्चय ही यह विभाग चिकित्सा के आयाम स्थापित करेगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय में अध्यक्षीय उद्बोधन में अमिताभ केडिया ने कहा कि चिकित्सालय में यथाशीघ्र डायलिसिस की सुविधा प्रारंभ की जाएगी और उन्होंने आगे कहा कि विश्वनाथ मंदिर में बाबा को दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालु जो अपना पंचकर्म आयुर्वेद पद्धति से करना चाहेंगे, उनके रहने की सुलभ व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। वही कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुभाष श्रीवास्तव ने आयुर्वेदिक पंचकर्म के क्रमबद्धता एवं वैज्ञानिकता से परिचय कराया और कहा कि आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के इंटीग्रेटेड अप्रोच द्वारा आने वाले रोगियों को सुखद परिणाम दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर एस यादव, डॉक्टर राजेश मौर्य, डॉक्टर आर.जे. पाल, जयप्रकाश मुद्रा, सीवी रमन, राजकुमार वाही आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार रस्तोगी एवं धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर एफ.टी. यादव, डॉक्टर आर.जे. पाल, डॉक्टर राजेश मौर्य, डॉक्टर सबलू यादव, डॉक्टर नंद किशोर जी अपनी चिकित्सा सेवाएं हमेशा देते रहेंगे और यहाँ पर आने वाले मरीजों को पंचकर्म के द्वारा एक बेहतर लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि ताजी वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि एक लाभ की जो प्रक्रिया है वो 50% और बढ़ जाएगी। बात करें तो आज एलोपैथ का जो जमाना जो दौर चल रहा है और ही आराम, तो कितना लाभकारी ये सिद्ध होता है? ये शब्द बार बार हमसे पूछा जाता है। बनारस से लेकर गुजरात तक पूछा गया है कि एलोपैथ की दवा तत्कालीन लाभ करती है और आयुर्वेद की दवा तत्कालीन लाभ नहीं करती। इस प्रश्न का हमने कई बार उत्तर दिया है, आज पुनः उत्तर दे रहा हूं। हमारे यहाँ में पहले एक्शन और रिएक्शन दो प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी औषधियों की। अभी आप केवांच उठाइए, अपने उंगली पर रखिए, पूरा शरीर झरझरने लगेगा। अभी बंडाल सूंघिए, नाक से पानी निकलने लगेगा। अभी मिर्चा खाइए, कटुरस खाइए, कोई भी कटुरस, छोट पीपल, काली मिर्च, मिर्च, पसीना आने लगेगा। अभी आप सोना माखी खाइए, टट्टी होने लगेगा। अभी श्वेत पटपटी खाइए, पेशाब तुरंत होगा। तो आयुर्वेद की औषधियाँ तुरंत काम करती है, दोषों को सम अवस्था में लाभ कम करती है, रोग को दबा कर नहीं, रोग को सिस्टमेटिक लाभ करती है। तो आज उसी के कार्यक्रम में यहाँ आने का अवसर मिला है। पंचकर्म, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, तो प्राकृतिक तरीके से इलाज के लिए एक सुंदर अवसर काशी के लोगों को मिलेगा। सेवा सदन ये चैरिटी का अस्पताल है, समाज के लोगों ने मिलकर इसको बनाया है और आज भी इस अस्पताल में सेवा के रूप में ही मरीजों की सेवा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। तो आयुर्वेद की सुविधा की फिर से शुरुआत हुई है। मंत्री जी, ये अस्पताल जहाँ पर मध्य में है, यहाँ पर जगह का बड़ा समस्या है, गाड़ी खड़े होने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को आने जाने में मरीजों को आने में दिक्कत है। तो ये है तो बहुत पुरानी काशी गलियों का शहर था। ये जितने अस्पताल थे ना, यहाँ डोलियाँ चला करती थी। घर की महिलाओं को जब डिलीवरी की होने की सूचना आती थी
चाहे वो मुरारी लाल मेहता हॉस्पिटल हो, चाहे सेवा सदन हो, चाहे मारवाड़ी हो, चूँकि गलियों से लोगों को आना जाना रहता था तो डोली से हार लेके आते थे। आज आपको आज काशी में, चूँकि आपने देखा है कि तीर्थयात्रियों की संख्या काशी में बहुत बड़ी, काशी की आबादी भी बहुत बड़ी है, तो इन गलियों में जो चीज़ें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें थोड़ा सा लोगों को परेशानी है। लेकिन काशी का जिस तरीके से विस्तार हो रहा, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन की कनेक्टिविटी है, 6 लेन की कनेक्टिविटी हो रही है, तमाम पुल और फ्लाईओवर्स माननीय नरेंद्र मोदी जी के काशी के सांसद बनने के बाद से, इस देश के प्रधानमंत्री बनने से बाद से काशी को एक नवजीवन मिला है। काशी, नई काशी सज सवर के दुनिया के स्वागत के लिए इस काशी में कुछ 1000 लोग बाबा विश्वनाथ मां, अन्नपूर्णा मां, विशालाक्षी का दर्शन करने आते थे, आज लाखों लोग रोज आते हैं। काशी भी, पुरानी काशी की आबादी कितनी रही होगी, और जिन गलियों की काशी, आज काशी का इतना विस्तार हो चुका है, रोज विस्तार हो रहा है, रिंग रोड बनी, अब उसके अंदर काशी का विस्तार हो रहा। लेकिन काशी एक व्यवस्थित करने के लिए नई कॉलोनियां बन रही, सड़कें बन रही हैं, तो सारी व्यवस्था काशी को नए तरीके से विस्तार काशी का हो रहा है, और एक नई काशी और एक पुरानी काशी के रूप में काशी दुनिया के लिए एक नए रूप में तैयार है। मैं अमिताभ केडिया, उपाध्यक्ष हूँ यहाँ हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय का। आज यहाँ पे शुभारंभ किया। आज हम लोगों ने यहाँ पे योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म, ये पद्धति का चिकित्सा का यहाँ शुभारंभ किया है श्री डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के सुभाष, और ये जिसका उद्घाटन आज हमारे आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी ने किया है। और ये पद्धति हमारी पुरानी पद्धति है, आज 11-12 हज़ार वर्ष पुरानी, इसका हमने यहाँ पे वापस से शुरुआत किया है ताकि हमारे अस्पताल में ये चिकित्सा उपलब्ध हो सके और बहुत ही निम्न दरों पर उपलब्ध हो सके, जिससे आम जनता इसका फायदा उठा सके। आज का यह कार्यक्रम आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, जिसमें विशेष करके आयुर्वेद का जो अंग है पंचकर्म, उसके दृष्टिगत यहाँ पर जो है कार्यशाला की स्थापना हुई है। आज से यहाँ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और पंचकर्म की चिकित्साएं प्रदान की जाएंगी, जबकि इसके पूर्व आयुर्वेद का और चिकित्सा यहाँ पहले से ही चली आ रही थी। लेकिन आयुर्वेद एक समग्र, बहुत व्यापक रूप है, और ये जितनी चीज़ें कही जा रही सब उसी के अंग है। पंचकर्म न होने के कारण जो रोगी को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि आयुर्वेद में 2 चिकित्सा है, शोधन और समन। तो शोधन चिकित्सा न होने के कारण केवल समन चिकित्सा यानी औषधि द्वारा हो रही थी, इसलिए वो लाभ नहीं मिला। अब पहले शोधन होगा, फिर समन होगा, तो रोगियों को व्यापक आराम मिलेगा, और जो आयुर्वेद मिलने से तब उनको आयुर्वेद पर विश्वास होगा। इसी क्रम में सुभाष जी ने इस संस्था से संपर्क करके यहाँ पर एक प्रयास करके स्थापना किया है, जिससे काशी के लोगों को और हमारे इस समस्या पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा।